हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाली थी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। लास्ट हमने देखा था क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमें आज निकालना है, ठीक है? तो वही टेबल कंटिन्यू करेंगे हम। इसमें फिजिकल क्वांटिटी होगा, इधर पे फार्मूला होगा, इधर पे एसआई यूनिट होगा, और इधर पे होगा अपना डायमेंशनल फार्मूला। क्या हुआ इधर पे? डायमेंशनल फार्मूला। तो अब हमें इधर पे देखना है एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा था, अब देखेंगे आज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा, ये ग्रीक लेटर है ओमेगा, ठीक है? तो ग्रीक लेटर ओमेगा से हम एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो ओमेगा होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन, और टाइम का होता है सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड आ गया। तो इसका क्या होगा? रेडियन तो m0 L0 t-1, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला है इसका, किसका? ओमेगा का, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का। इसके बाद हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक लेटर अल्फा है, ठीक? अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा हमारा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक? ये फॉर्मूला है। अब आपको इससे ऐसा यूनिट लिखना है। ऐसा यूनिट लिख सकते हैं आप लोग, तो लिखे ऐसा यूनिट। क्या होगा? इसका होगा रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड, और डेल टी का सेकंड। तो ये आ जाएगा क्या? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? m0 L0 t-2, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, ठीक? एंगुलर मोमेंटम, इसको डिनोट करते हैं एल से। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। एल होता है NH/2π, NH/2π। तो अपन को एच चाहिए। एंगुलर मोमेंटम को अपन एल से डिनोट करते हैं। एल को अपन MVR भी लिख सकते हैं। NH/2π नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एच का अपन को नहीं पता अभी। तो एल को अपन MVR लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, मास वेलोसिटी रेडियस। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और रेडियस मीटर। तो ये आ जाएगा क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। इसके बाद क्या होगा? तो इधर पे लिखेंगे m1 L2 t-1, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला किसका? एंगुलर मोमेंटम का। उसके बाद अगला अपन देखेंगे एंगुलर मोमेंटम के बाद प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है? उसके बाद देखेंगे अपन क्या? प्लैंक कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं एच से डिनोट करते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा? L = NH/2π। एक फॉर्मूला होता है L = NH/2π। तो H हो जाएगा 2πL/n। n इधर पे एक इंटीजर है। इंटीजर कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो n इंटीजर है, 2π भी एक नंबर है। मैंने कल बताया था कि नंबर यूनिटलेस होते, और जो भी चीज़ यूनिटलेस होती वो डायमेंशनलेस होती। तो नंबर्स यूनिटलेस डायमेंशनलेस दोनों होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें L और H का जो अपना ये है
एल और एच का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बराबर आएगा, मतलब जो एल का है वो वही एच का होगा, है ना। तो जो एच का डायमेंशनल फार्मूला है और जो एल का है वो बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, और ये हो जाएगा क्या, mL2T-1। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपना सरफेस टेंशन। तो इधर से रब कर देंगे हम। सरफेस टेंशन होता है अपना सरफेस टेंशन, इसको एस से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन होता है क्या, फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। तो ये हो जाएगा क्या, फोर्स मतलब न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। तो इसको लिखेंगे, न्यूटन का पेज फाड़ेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर ये कट जाएगा, मीटर से मीटर की कटाई हो जाएगी। तो ये क्या बचेगा इधर पे बचेगा अपना क्या, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर पे m1 L0 और T-2 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा अपना यूनिवर्स को। अब इसमें थोड़ा सा अपन टेबल नहीं बनाएंगे, कुछ 2-3 चीज़ें देखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी, जैसे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी होता है F इक्वल टू Gm² बाय R²। तो G होगा अपना, G होगा FR² बाय M²। तो G होगा FR² बाय M²। G को क्या लिखेंगे फिर, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे अपन, G का यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन का पेज फाड़ेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूटन का पेज फाड़ो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर जो कहते हो, और इधर पे मीटर स्क्वायर था ही। तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा अपना 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम की कटाई हो जाएगी। तो इधर पे बचेगा मीटर क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला जी का क्या होगा, हम देखें जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी क्या हो जाएगा, m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला जी का। अब नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला ये लिख लो, आप ये लिख सकते हैं, जल्दी लिखिए। अब रब करते हैं इसको। नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला हम देखेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे हम। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ईटा, ग्रीक लेटर है ईटा। ठीक है, ईटा कहते हैं इसको। तो ये होता है F = 6 पाई ईटा आर बी, F = 6
पाई ईटा आर वी। आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है, ईटा वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और एफ फोर्स है। तो हमें ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो ईटा को इस साइड रखेंगे, बाकी सब कुछ इस तरह एफ बाय 6 पाई आर वी। ठीक है, तो एफ का न्यूटन 6 पाई नंबर है, आर इज मीटर और ये मीटर पर सेकेंड। ईटा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और इधर पे सेकेंड। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड की कटाई, 1 मीटर से 1 मीटर की कटाई, तो इधर पे क्या बचा अपना। ठीक है, ये ईटा है, ईटा में क्या बचा इधर पे किलोग्राम बचा, अपॉन में पर सेकेंड पर मीटर, ये होगा ईटा। तो डायमेंशनल फार्मूला ईटा का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 l-1 t-1। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद हम जाएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम जाएंगे काय पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको एस से डिनोट करते हैं। डेल क्यू होता है एम एस डेल टी, डेल क्यू होता है एम एस डेल टी, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो एस का निकालना है अपन को, तो एस हो जाएगा एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एस डेल टी, डेल क्यू अपॉन एम डेल टी होगा, सॉरी इधर पे क्या होगा एम डेल टी, एम डेल टी। ठीक है, तो ये अपना हीट है, इधर पे लिख सकते हो ये हीट है जो कि एनर्जी है, हीट। ये मास है अपना और ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो इसका यूनिट लिखेंगे अपन, तो यूनिट निकल के क्या आएगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक, जूल का पेट फाड़ोगे तो क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम केल्विन। किलोग्राम से किलोग्राम की कटाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, ये बचा अपने पास मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर केल्विन। तो ये क्या बचेगा m0 l2 t-2 और थीटा -1। थीटा से अपन ने टेम्परेचर को दिखाया, तो थीटा -1 आ जाएगा, थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं, चलिए लिखिए इसको। इसके बाद अपन देखेंगे चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है, इसके बाद देखेंगे अपन चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। आई होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई होता है क्यू बाय डेल टी। ठीक है, तो क्यू हो जाएगा आई टी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू
क्यू हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, ये हो जाएगा क्या, अब यूनिट अपन इधर पे लिखते हैं, यूनिट क्यू की होगी एम्पियर सेकेंड, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं कूलम, ये याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कूलम, कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम M0 L0 T1 और A1, ठीक है। करेंट को एक बार देख लेते हैं, एम्पियर से ही डिनोट करते हैं शायद, है ना, करेंट को अपन एम्पियर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।